हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। और आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। इस टॉपिक को समझने से पहले आप काइंड ऑफ पोलिनेशन वाला टॉपिक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने पोलिनेशन के काइंड्स में समझाई हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ऑटोगेमी, गैटेनोगेमी और जेनोगेमी ये वर्ड्स समझना ज़रूरी है, जो है काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। चलिए शुरुआत करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स। इनका कहना है कि मेजोरिटी जो प्लांट्स है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स है, वो हर्मेफ्रोडाइट टाइप का जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि वो जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं वो मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनका मतलब होता है कि सेम फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और उसी फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हिबिस्कस चाइना रोज रखा हुआ है, जिसको शू फ्लावर भी कहते हैं। शू फ्लावर के पास जनरली आप देखिए तो टिप के ऊपर आपको 5 स्टिग्मा दिखेगी और उसी फ्लावर में आपको एंथर्स भी दिखेंगे आसपास सराउंडिंग में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। उनको हम बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हैं। मतलब सेम फ्लावर में ओवरी के अंदर ओव्यूल्स भी बन रहे हैं और एंथर्स पोलन ग्रेन्स भी बना रहा है। तो हमें प्रॉब्लम क्या है? भले बनाए, बाइसेक्सुअल कंडीशन से हमें प्रॉब्लम है क्या? फिर प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ सकती है, क्योंकि एक ही फ्लावर में पोलन प्रोड्यूस करने के लिए एंथर भी है और उसी सेम फ्लावर में स्टिग्मा भी है, जहां पोलन ग्रेन्स आती है, जर्मिनेट होती है, फिर पोलन ट्यूब बना के ओवरी के अंदर ओव्यूल्स तक पहुंचती है और जहां फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। सेम फ्लावर, तो सेम फ्लावर की पोलन जो है, उसी फ्लावर की पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर रेस्ट करेगी तो ये सेल्फ पोलिनेशन के नाम से जाना जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर अर्थवर्म है वो अपने ही बॉडी में जो स्पर्म सेल्स बनाता है टेस्टिस में, और उसी की बॉडी में ओवरी होती है, उससे ओवम बनाता है, अगर वो खुद के स्पर्म से खुद के ओवम को फर्टिलाइज कर ले तो हमें क्या प्रॉब्लम? ये तो और बेस्ट कि किसी पार्टनर के ऊपर डिपेंडेड ही ना होना पड़े। पर अर्थवर्म भी ऐसा नहीं करता। अर्थवर्म इसलिए ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर वो खुद के स्पर्म सेल से खुद के ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगे, क्योंकि स्पर्म्स एंड ओवम दोनों अर्थवर्म ने ही प्रोड्यूस किए थे। एक ही बॉडी से जब दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं तब वेरिएशंस नहीं होगा। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन बन रही है और उसी फ्लावर की ओवरी के अंदर ओव्यूल्स में एग सेल या ओवम है। तो ओवम और पोलन ग्रेन्स में से निकलने वाले मेल गैमेट्स दोनों एक ही फ्लावर का हिस्सा है, तो जेनेटिक्स उनका ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। उससे प्रॉब्लम ये है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। अगर सेम फ्लावर की पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाती है और उसी पोलन से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, और ऐसा अगर बहुत सारी जनरेशंस तक होता रहेगा तो बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे और वो होगी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कुछ वक्त के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स है उनकी बहुत आगे की जनरेशन में, फ्यूचर जनरेशंस में प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी और साथ साथ में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसमें एनिमल ब्रीडिंग नाम का जो टॉपिक है, इन ब्रीडिंग नाम का जो टॉपिक है उसमें, उसके अंदर और भी एक प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको इवोल्यूशन का बेस लेके समझाऊं तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि सुपीरियरिटी मेंटेन रहनी चाहिए, मेरी प्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए, जैसा मैं हूँ मैं सुपीरियर हूँ, मैं अच्छा ही हूँ, मुझे कोई और चेंजेस नहीं चाहिए, तो मैं जैसा हूँ वैसे ही मेरे बेबीज प्लांट्स फॉर्म होने चाहिए। तो ऐसे केस में वो ऑटोगेमी परफॉर्म करना चाहते हैं, क्लेस्टोगेमस फ्लावर, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऑटोगेमी के अंदर।
वो फ्लावर्स तो बिल्कुल बंद रहते, खुलते ही नहीं है, इसलिए उसकी खुद की पोलन ग्रेन उनके स्टिग्मा को फर्टिलाइज करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर वेरिएशंस नहीं आएंगे। डेफिनेटली उसकी जो प्योर लाइन है, वो प्योरिटी है जो नेचर ने फॉर्म की, वो बनी रहेगी, पर वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो इवोल्यूशन प्रॉपरली कैसे होगा? वेरिएशंस जो है वो की है इवोल्यूशन की। उस पर्पज से भी अगर देखें तो ऑटोगेमी बहुत टाइम के लिए अच्छी नहीं, आउटब्रीडिंग बेटर है। आउटब्रीडिंग का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर से आ रही है, सेम फ्लावर की पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रेस्ट करके ओव्यूल्स को फर्टिलाइज नहीं करती। हम चाहते हैं वेरिएशंस। अगर दूसरे प्लांट से पोलन आएगी तो वो दूसरा प्लांट कोई और सीड से फॉर्म हुआ होगा, तो उनके जेनेटिक्स में काफी चेंजेस हो गए, तो जो बेबीज प्रोड्यूस हो गए वो क्या हो गए? डिफरेंट तरीके के हो गए। यही तो रीजन है कि हम जो टेक्निक होती है प्लांट ब्रीडिंग की, उनमें दो डिफरेंट ब्रीड के पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, जिससे वेरिएशंस के चांसेस बढ़ जाए। हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा वेरिएशन हो तो उसके लिए हमें डिफरेंट 2 पेरेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ, एक दूसरा प्लांट पोलन दे रहा है और यहाँ पर जो हमारा प्लांट है उसके फ्लावर में ओव्यूल्स हैं, वहाँ जो ओवम है वो उन पोलन से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो प्लांट्स चेंज हो गए, जेनेटिक्स चेंज हो गए होंगे, तो वेरिएशंस आएंगे और वेरिएशंस की है। तो ये प्लांट्स जो है उन्होंने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नाम की टेक्निक्स को डेवलप किया। डिवाइस इसका मतलब यहाँ कोई मशीन नहीं है, डिवाइस इसका मतलब है मैकेनिज्म। ये प्लांट्स जो है उन्होंने काफी मैकेनिज्म्स को डेवलप किया। वो चाहते थे कि सेल्फ पोलिनेशन जो है वो डिस्करेज करे, वो चाहते ही नहीं कि सेल्फ पोलिनेशन हो। खुद की पोलन खुद के स्टिग्मा पे आएगी तो वेरिएशंस क्या आएंगे? फिर हम चाहते हैं कि कुछ नया बने, एक नया कॉम्बिनेशन हो। पुराना तो जो है वो हम देखते ही आए हैं। वो चाहते हैं, एनकरेज करना चाहते हैं क्रॉस पोलिनेशन को, जिसका मतलब है कि दूसरे प्लांट्स के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स आए। यहाँ नोट करिए, स्पीशीज तो सेम ही रहेगी, प्लांट्स अलग अलग होने चाहिए। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है उसका इंट्रोडक्शन या उसका मीनिंग। अब हम सोचने वाले ये हैं कि इन्होंने ऐसा तो किया क्या, किस तरीके से टेक्निक्स डेवलप किया, एडेप्टेशन किया, जिससे ये प्लांट्स ने सेल्फ जो पोलिनेशन है उसको रोका। इन्होंने किस तरीके से खुद की पोलन्स को खुद के स्टिग्मा पे आने से रोका। तो चलिए पहला मैकेनिज्म समझते हैं, और फर्स्ट मैकेनिज्म है रिसेप्टिविटी, जिसका मतलब होता है एक्टिविटी, एक्टिव होने का पीरियड। अगर आपके दिमाग में ये नहीं घुस रहा कि रिसेप्टिविटी क्या है, तो आप समझ लीजिए कि एक्टिविटी, एक्टिवेशन, सिंपली हम समझ सकते हैं एक्टिवेशन। तो कुछ स्पीशीज ऐसी है जिनकी पोलन रिलीज और स्टिग्मा में जो एक्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो या तो बहुत पहले ही रिलीज हो जाती हैं और बाद में स्टिग्मा जो होता है वो एक्टिवेट होता है। सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मतलब एक्चुअल में ये हो रहा है कि पोलन ग्रेन है वो पहले रिलीज हो गई और स्टिग्मा अभी एक्टिवेटेड ही नहीं है। तो होगा ये कि उस स्टिग्मा पे उस फ्लावर की पोलन ग्रेन्स का सिट कर पाना, रेस्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर पोलन गिरती भी है स्टिग्मा पे, तब भी स्टिग्मा एक्टिवेटेड तो है नहीं, तो वो उन पोलन्स को एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। और जब तक स्टिग्मा एक्टिवेटेड होगा तब तक वो चिपकी हुई उसकी बॉडी के ऊपर, स्टिग्मा की बॉडी के ऊपर लगी हुई पोलन्स बेकार हो गई होगी। पोलन्स में वायबिलिटी भी तो होती है, पोलन्स कुछ समय के बाद बेकार हो जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखा रखा है, अब एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। यहाँ जो फ्लावर्स हम लोगों ने मेंशन किए हैं, इन फ्लावर्स में ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ये एंथर का है। सपोज ये एंथर बहुत पहले मैच्योर हो गए और इनसे निकली बहुत सारी पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन्स फैल गई यहाँ यहाँ इस तरीके से। इंसेक्ट उनको ले गए, हवा उनको ले गई, जहाँ से वो एक्चुअल में मूवमेंट करना चाहते हैं, उस एजेंट्स के जरिए उन्होंने पोलिनेशन किया। पर ये जो स्टिग्मा है जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, वहां पर अगर पोलन जाती भी है, फ्लावर देखिए सेम है, सेम फ्लावर के एंथर, उनसे बनी पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रही है, पर स्टिग्मा अभी एक्टिवेटेड नहीं है। तो वो पोलन्स वहां चिपकेगी जरूर,
वहाँ पर रेस्ट करेगी स्टिग्मा की बॉडी के ऊपर, पर उसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि स्टिग्मा एक्टिवेटेड नहीं है। जब तक स्टिग्मा एक्टिवेटेड नहीं है तब तक वो किसी पोलन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इनकी पोलन बेकार चली जाएगी। और क्या होगा, स्टिग्मा जब एक्टिवेट होगी तब वो पोलन जो है वो वायबिलिटी लूज कर चुकी होगी, वो एक्टिवेटेड नहीं होगी। तो होगा क्या, सेम फ्लावर की पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगी। या इससे उल्टा भी तो हो सकता है। इससे उल्टा क्या होगा, मैंने बताया कि पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होती है बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। स्टिग्मा एक्टिवेट हुआ उससे पहले पोलन जो है वो रिलीज हो गई। इससे ऑपोजिट करते हैं, अब स्टिग्मा को पहले एक्टिवेट कर देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगा तो यही। अब मैं आपको स्टिग्मा दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो ऊपर की तरफ है ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा पहले एक्टिवेट हो गया। और अभी ये जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ ये है एंथर। ये जो एंथर है उसके अंदर से निकलने वाली जो पोलन है वो पोलन अभी यहाँ से आई है नहीं, क्योंकि अभी तक पोलन ग्रेन्स फॉर्म ही नहीं हो पाई। एंथर तो अभी पोलन बना रहा है, ये पोलन बनाए उससे पहले ही जो स्टिग्मा है वो यहाँ एक्टिवेट हो चुकी है। तो वो स्टिग्मा किसी और फ्लावर से जैसे पोलन आई, यहाँ से जैसे पोलन पहुँच गई, यहाँ से जैसे पोलन पहुँच गई, किसी और जगह से पोलन आ गई, तो उन सबको एक्सेप्ट कर लेगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब खुद के एंथर से पोलन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि पोलन बनी ही नहीं है। तो इसके पास चांस है कि कहीं और से पोलन आती है उसको एक्सेप्ट कर ले। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, सेम फ्लावर की पोलन स्टिग्मा पे पहुँच नहीं पाएगी, मतलब कि ऑटोगेमी प्रिवेंट होगी। सेम फ्लावर की पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास नहीं पहुँचेगी, पर गेटेनोगेमी तो प्रिवेंट नहीं होगी। यहाँ से पोलन यहाँ आ सकती है, यहाँ से पोलन यहाँ आ सकती है। ये दोनों फ्लावर जो है, जैसे ये पहला वाला फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर, इनमें हो सकता है कि एंथर मैच्योर हो गए हैं और पोलन ग्रेन्स बन चुकी है, तो वहाँ की पोलन जो है वो यहाँ आ सकती है तीसरे फ्लावर पर। और ये प्लांट तो एक ही है, सिंगल प्लांट में ये जो है वो 3 फ्लावर्स है, तो एक ही प्लांट्स के फ्लावर्स में जेनेटिक्स एक होगा, तो गेटेनोगेमी हो जाएगी। उनसे भी उतना बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा। एक्चुअल में हमें तो गेटेनोगेमी को भी प्रिवेंट करना है, तो और बेटर होगा, हम और ज़्यादा वेरिएशंस जो होते हैं उनको फॉर्म कर पाएंगे। दूसरी टेक्निक है पोजीशंस में चेंज। एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं, अगर उनकी पोजीशंस बदल दी जाए तो क्या होगा, तो पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। जितना डिफरेंस ज़्यादा लेंथ में, उतने चांसेस कम हो जाएंगे एंथर से पोलन की स्टिग्मा पे जाने के। ये एक ही फ्लावर है, एक सिंगल फ्लावर दिखाया, उस फ्लावर में देखिए यहाँ पर आपको मैंने ये दिखा रखे हैं एंथर्स, और ऊपर की तरफ हमें जो दिख रहा है ये टीप, ये है स्टिग्मा का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टिग्मा ऊपर है जबकि एंथर जो है वो नीचे की तरफ। जब एंथर में से पोलन ग्रेन रिलीज होगी, जैसे ये पोलन ग्रेन रिलीज हो रही है फॉर एन एग्जांपल, तो ये पोलन यहाँ इस तरीके से बिखर जाएगी, पर इसके चांस स्टिग्मा तक जाने के लिए बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पहुँचने के लिए कम पॉसिबिलिटी है क्योंकि एंथर से वो नीचे की तरफ आए हुए हैं, पोजीशन एंथर्स की नीचे है, इस वजह से उनसे निकलने वाली पोलन ग्रेन ऊपर की तरफ आने वाली स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगी। इस तरीके से ये प्लांट जो है वो सेम जो फ्लावर है उसकी पोलन को एक्सेप्ट करने से रोकेगा। और इस तरीके का मैकेनिज्म पोजीशंस के जरिए उन्होंने डेवलप किया। अगर यहाँ पर आप एक और चीज कंसीडर करें कि हम थोड़ी लेंथ और बढ़ा दें, अगर फॉर एन एग्जांपल ये स्टिग्मा जो है वो काफ़ी, अब समझ लीजिए लेंथ वाली हो जाती है, बहुत बड़ी इसने लेंथ फॉर्म कर ली और स्टिग्मा यहाँ आ गई, तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया, कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ एंथर है और यहाँ स्टिग्मा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया, और जितना बड़ा डिफरेंस उतना पोलन ग्रेन का नामुमकिन हो जाएगा स्टिग्मा तक पहुँचना। पर पोजीशन से फिर भी चेंजेस ला पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि एक पोलन यहाँ पर अगर चली गई तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सकता है। पर
मेजोरिटी हम कह सकते हैं कि इस मैकेनिज्म के ज़रिए हम रोक सकते हैं ऑटोगेमी को। गेटेनोगेमी तो यहाँ पर भी नहीं रोकी जा सकती। तीसरा मैकेनिज्म है सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। ये कुछ डिफरेंट तरीके का मैकेनिज्म है, इसको जेनेटिक मैकेनिज्म्स कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जानती है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच का डिफरेंस। हमारी बॉडी जो है वो हमारे आरबीसी के ऊपर अटैक नहीं करती, हमारे लिवर सेल, हमारे हार्ट सेल, हमारे स्किन सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करती, क्योंकि उनको पता है ये हमारी बॉडी के पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, सेल्स है, टिश्यूज है। तो बॉडी बाहर का क्या है, खुद का क्या है, उसका डिफरेंस बहुत अच्छे से जानती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच के डिफरेंशिएशन करना, डिस्टिंग्विश करना बहुत अच्छे से उसको आता है। यही मैकेनिज्म डेवलप किया कुछ प्लांट की स्टिग्मा ने। यहाँ पर देखिए एक प्लांट मैंने दिखाया है, उसका एक फ्लावर दिखाया है। उस फ्लावर में आप जरा ध्यान से देखो, ये सारे जो है वो एंथर है, और जरा इस एंथर को तो देखिए, ये लगभग स्टिग्मा को टच कर ही चुका है। वैसे कर ही चुका है टच। अब ये स्टिग्मा को तो टच कर चुका है, तो इसमें जब भी पोलन निकलेगी तो तुरंत ही, मतलब फटाक से स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगी। वो स्टिग्मा को टच किए हुए है। तो जब एंथर्स बहुत नज़दीक होते हैं स्टिग्मा के, तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि एंथर से निकली पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चिपक जाए। ये कहता है कि पोजीशंस भी नहीं बदलनी, भले नज़दीक रहे एंथर्स। इन्होंने पोजीशंस भी चेंज नहीं की, और ना इन्होंने ये कहा कि भले एंथर्स पहले एक्टिवेट होके अपनी पोलन्स रिलीज कर दे, या मुझ पे बहुत सारी पोलन से वो स्प्रिंकल कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बाद में एक्टिवेट होगी, ऐसा भी नहीं। इसने कुछ अलग ही मैकेनिज्म डेवलप किया। इसने कहा जितनी पोलन्स यहाँ आप मेरे पे गिरा सकते हो गिराओ, मेरी खुद की पोलन ग्रेन से वो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी है। इसने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि इसको पता चल जाता है कि उसकी खुद की पोलन ग्रेन्स कौन सी है। ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप ऐसा कह लो कि इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सी पोलन ग्रेन्स जो है वो चिपक गई। जैसे बहुत सी पोलन ग्रेन्स ऐसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस तरीके से बहुत सी पोलन ग्रेन्स यहाँ आ गई, पर उसको पता चल जाएगा कि मेरी पोलन ग्रेन्स इसमें कौन सी है। मतलब इसने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है कि इसको पता चल जाता है कि खुद की पोलन कौन सी है। फॉर एन एग्जांपल इस स्टिग्मा पे करीबन 10 पोलन ग्रेन चिपकी हुई है, और उस 10 में से जो 9 पोलन ग्रेन्स है वो उसकी खुद की है, और एक जो पोलन है वो बाहर की है, मतलब सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट की। तो 10 पोलन ग्रेन फॉर एन एग्जांपल इस स्टिग्मा पे चिपकी हुई है, और उस 10 में से 9 पोलन ग्रेन्स इसकी खुद की है। तो वो 9 पोलन ग्रेन्स को पहचान लेगी कि ये तो मेरी ही है खुद की। ये पोलन ग्रेन्स तो कहाँ से आई है, ये तो यहाँ से आई है, मेरे ही एंथर से आई हुई पोलन, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो स्टिग्मा जो है उसको पता चल जाता है, और स्टिग्मा वो 9 पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर देती है जो उसकी खुद की है। ये 9 पोलन ग्रेन्स इस एंथर से इस स्टिग्मा पे आई थी, जिसको इसने रिजेक्ट कर दिया, और एक पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर की थी, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये खुद की और दूसरे प्लांट की जो पोलन है उसके बीच में डिस्टिंग्विश करना जानती है। इस तरीके से इस मैकेनिज्म से ये सेम प्लांट की जो पोलन है उससे रोक लेते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को, ओव्यूल्स को फर्टिलाइज होने से इनहिबिट कर लेते, मतलब रोक लेते। सेम प्लांट की पोलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी नहीं, वो पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है पिस्टिल के अंदर उसको रोक लेंगे। इस तरीके से इनब्रीडिंग जो है वो प्रिवेंट किया जा सकेगा। ये एक इनोवेटिव मैकेनिज्म है, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव मैकेनिज्म आप कह सकते हैं, जो प्लांट ने एडेप्टेशन के जरिए, इवोल्यूशन के जरिए फॉर्म किया। एक और भी मैकेनिज्म है जो है यूनिसेक्सुअलिटी। अब इस मैकेनिज्म में क्या, देखिए इसमें इनका कहना है कि अगर एक फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना। तो इन्होंने कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर्म किया।
फ्लावर्स ही यूनिसेक्सुअल है, दैट मीन्स मेल फ्लावर अलग है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल कौन का रखा है, ये इनके मेल फ्लावर्स हैं और ये इसके फीमेल फ्लावर। तो कोई चांस ही नहीं है कि एक फ्लावर में पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरे, क्योंकि फीमेल फ्लावर जो है उनके पास सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा ही है, स्टाइल है, ओवरी है, उसके अंदर ओव्यूल है। फीमेल फ्लावर्स में बिल्कुल एंथर्स नहीं है, तो वो फ्लावर्स पोलन ग्रेन बना ही नहीं पाएंगे। पोलन ग्रेन्स तो मेल फ्लावर्स में बनेगी जो बिल्कुल ही अलग जगह पर है, डिफरेंट है, तो फ्लावर्स ही चेंज हो गए। तो इस तरीके से मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो हो गए सेम प्लांट पे, पर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर केस्टर और मेज। इस कंडीशन को मोनोओशियस कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक सेम प्लांट, सिंगल प्लांट, उसके अंदर दो डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स आते हैं। जैसे आप कह सकते हैं 10 फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है वो प्लांट, तो 5 फ्लावर्स जैसे मेल फ्लावर्स हैं और बाकी के 5 जो है वो फीमेल। इससे ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होगी पर गेटेनोगेमी नहीं, क्योंकि उस प्लांट पे जो मेल फ्लावर्स हैं उनकी पोलन तो आ ही सकती है फीमेल फ्लावर्स पे। तो ये मेल और फीमेल फ्लावर्स है एक ही प्लांट पे, तो यहाँ पर गेटेनोगेमी का प्रिवेंशन नहीं होगा। गेटेनोगेमी का तो मतलब होता है पोलन दूसरे प्लांट से आए। यहाँ पर तो दोनों फ्लावर्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। हाँ, फायदा एक हो गया, एक सिंगल फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में नहीं है। तो इससे और ज्यादा एक अच्छा इवोल्यूशन हुआ और अच्छा डेवलपमेंट हुआ डाइओशियस प्लांट्स। ये आउटब्रीडिंग डिवाइस इसका लास्ट टेक्निक है। इन्होंने कहा अगर सेम फ्लावर पे हम मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट बनाते हैं तो गेटेनोगेमी तो हो ही जाती है, तो उसको भी प्रिवेंट कर लेते हैं। चलो, ह्यूमंस की तरह इसने किया, इसने ह्यूमंस की तरह पूरा मेल प्लांट ही डिफरेंट प्रोड्यूस किया और फीमेल प्लांट ही डिफरेंट। तो यहाँ पर देखिए ये मेल प्लांट है, मेल पपाया प्लांट अलग होता है, पूरा प्लांट चेंज, और पूरा डिफरेंट प्लांट होता है फीमेल। तो एक प्लांट जो आपको पपाया का दिखेगा वो या तो मेल होगा या तो फीमेल। तो मेल और फीमेल प्लांट से डिफरेंट होते हैं। तो अगर पोलन ग्रेन आती भी है मेल पपाया से फीमेल पपाया की तरफ, तो प्लांट्स चेंज हो जाएंगे। डिफरेंट प्लांट से पोलन ग्रेन फीमेल पपाया के पास आएगी और प्लांट्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो गेटेनोगेमी भी प्रिवेंट हो गई, ऑटोगेमी भी प्रिवेंट हो गई। इस प्रोसेस को जेनोगेमी कहते हैं, जेनोगेमी हो गई। और इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइओसी या डाइओशियस प्लांट्स। जैसे कि मेल प्लांट पूरा अलग, फीमेल प्लांट पूरा ही अलग। इस कंडीशन में हम गेटेनोगेमी, ऑटोगेमी दोनों रोक सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ होगी तो क्या होगी? जेनोगेमी ही होगी, क्योंकि प्लांट्स ही डिफरेंट है। और डिफरेंट प्लांट से पोलन ग्रेन का आना मतलब कि जेनोगेमी। तो ये थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, उनकी कुछ टेक्निक्स। ये टेक्निक्स आपको याद रखनी है विद द एग्जांपल। यहाँ पर आपने बहुत सारी टेक्निक्स देखी। सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा पहले एक्टिवेट होगा या पोलन पहले रिलीज होगी। पोजीशंस, जिसमें स्टिग्मा और एंथर की पोजीशंस ऊपर नीचे है। सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, जिसमें खुद की पोलन ग्रेन्स को प्लांट पहचान लेता है और रिजेक्ट कर देता है। यूनिसेक्सुअलिटी, जिसमें एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट आते हैं, पर एक सिंगल फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में नहीं हो सकते। डाइओशियस प्लांट्स ने पूरे प्लांट से डिफरेंट कर दिए, ह्यूमंस की तरह, मेल पार्टनर अलग, फीमेल पार्टनर अलग। तो ये हमने मैकेनिज्म्स पढ़े। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मेन प्रोसेस के साथ, जिसका नाम है इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन नाम के टॉपिक के साथ मिलेंगे।